हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 6 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 3,971 deaths mark highest single day toll. For the second time since the outbreak, India reported over 4 lakh new COVID-19 cases on Wednesday, with 4,12,095 until 11:30 p.m., which is also the highest single day spike. So, ये लेके ऑफिशियली सेकेंड टाइम इंडिया ने 4 लाख कोविड 19 केसेस को क्रॉस किया। वैसे तो 4 लाख हर रोज हो रही है, लेकिन वो शो नहीं किया जा रहा है। सो ये सेकेंड टाइम 4 लाख केसेस रिकॉर्ड अनुसार क्रॉस किया, और 4,12,095 न्यू केसेस रिकॉर्ड की गई लास्ट 24 आवर्स में, जो कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। द कंट्री रिकॉर्डेड 3,971 डेथ्स, द हाईएस्ट सिंगल डे टोल, और सबसे ज्यादा डेथ भी कल ही देखी गई, जो है 3,971 डेथ्स। The cumulative tally stood at 2,10,41,370 cases. So total cases का tally अब जाके 2,10,41,370 cases हुआ है, और डेथ 2,29,573 टोटल डेथ्स हुआ है इंडिया में। महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किया लास्ट 24 आवर्स में 57,640 इन्फेक्शंस। उसके बाद कर्नाटका ने रिकॉर्ड किया 50,112, एंड देन केरला ने 41,953। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ भी देखी गई, 920 डेथ्स, एंड उत्तर प्रदेश में उसके बाद सबसे ज्यादा डेथ देखी गई 357 डेथ, और कर्नाटका में 346 डेथ पाई गई। द फिगर्स, ये सब फिगर्स में जो लद्दाख है, लद्दाख का केसेस और डेथ इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, और ये जो डेटा है ये हेल्थ बुलेटिन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से सोर्स किया गया है। नेक्स्ट, viral load high, third wave is inevitable. A third wave of coronavirus is inevitable, given the amount of virus in circulation, K. Vijay Raghavan, Principal Scientific Advisor to the Government of India, said on Wednesday. So, Indian government का जो advisor है, Principal Scientific Advisor K. Vijay Raghavan, उन्होंने कहा कि जितना वायरस सर्कुलेट किया गया है ये सेकेंड वेव के द्वारा, जितना भी वायरस सर्कुलेट किया गया है, अगर थर्ड वेव कोविड 19 का जो थर्ड वेव आएगा वो इनएविटेबल होगा, मतलब उसे कोई नहीं रोक सकता। देयर इज हाउएवर नो क्लियर टाइमलाइन ऑन विच दिस थर्ड फेज विल ऑकर। सो ये थर्ड फेज कोविड का थर्ड वेव कब आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये आएगा। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू वेव्स एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीन अपग्रेड इज द वे फॉरवर्ड। सो जितना कोविड को रोकने के लिए जो भी बिहेवियर, जो भी अप्रोप्रिएट वेज है, वो मेजर्स है, वो सबको अप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तैयार करने पड़ेंगे, बेड्स तैयार करने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन सप्लाईज भी एकदम फुल रखना पड़ेगा। तब जाके हम लोग ये थर्ड फेज अगर आया तो उससे हम लोग निपट पाएंगे। लेकिन अभी आएगा या नहीं ये नहीं, हमको यही सोच के चलना है कि वो आएगा, तब जाके हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, Supreme Court demands oxygen supply plan for Delhi. The Supreme Court on Wednesday ordered the centre to burn the midnight oil and prepare a comprehensive plan for the supply of 700 metric tons of medical oxygen to Delhi daily. So, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप लोग जो भी करें, जैसा भी करके दिल्ली तक 700 metric tons of oxygen daily पहुंचाए। The plan, to be handed over in form of tabulated chart at 10:30 a.m. on Thursday, should identify sources for supply and provision for transport and logistical arrangement, including distribution point. So, Supreme Court ने ये भी कहा कि हम लोगों को कल सुबह 10:30 बजे तक का टाइमलाइन दिया गया है। 10:30 बजे तक का हमें टेबुलेटेड चार्ट चाहिए, एक टेबल चार्ट चाहिए जिसमें हर एक चीज लिखा हो कि ये जो ऑक्सीजन जो दिल्ली को प्रोवाइड की जाएगी 700 मेट्रिक टन जो डेली प्रोवाइड की जाएगी, वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, उसका सोर्स कहाँ से होगा, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट क्या क्या होगा, कौन कौन रास्ते से वो आएगी, उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ से गुजरेगी, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट, कौन उस ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा, कौन सी लॉजिस्टिक्स करेगी, और कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होगा। तो हर एक का चार्ट देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को सुबह 10:30 बजे तक का सेंटर की तरफ से। और अगर ये नहीं दे पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि हमें
इतनी ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। नेक्स्ट, RBI steps in to ease COVID-19 burden. With India's economic recovery threatened by the second wave, the Reserve Bank of India stepped in on Wednesday with measures aimed at alleviating any financing constraints for healthcare infrastructure and services, as well as small borrowers who may be facing distress due to sudden spike in health expenditure. So, RBI ने कहा कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हमारी इकोनॉमी को जो रिकवरी हो रही थी वो रिकवरी को बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रही है और वो रिकवरी को रोक देगी। सो आरबीआई ने कहा कि अब हम लोग खुद कुछ स्टेप्स लेंगे जो कोविड-19 के खिलाफ काम आ सके। हम लोग कुछ स्पेंड करेंगे जो कोविड-19 में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर का जो स्ट्रेस हो रहा है, जो स्पाइक देखी जा रही है, तो वो हेल्थ एक्सपेंडिचर को थोड़ा काबू में ला सके। Under the scheme, banks will provide fresh lending support to a wide range of entities, including vaccine manufacturers, importers, suppliers of vaccines, and priority medical devices, hospitals and dispensaries, pathology labs, manufacturers and suppliers of oxygen and ventilators, and logistics firms. So, RBI ने कहा कि हम जो पैसा जो लेंड करेंगे, वो हम लोग जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और जितनी भी सामान होती है वो सब में लेंड करेंगे। कोई भी संस्था, कोई भी हॉस्पिटल्स में नहीं, बल्कि हम लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को कुछ लेंड करेंगे, इम्पोर्टर्स और सप्लायर्स है जो वैक्सीन की उनको कुछ लेंड करेंगे, जो मेडिकल डिवाइसेस जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में थोड़ा लेंड करेंगे, पैथोलॉजी लैब्स में लेंड करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है उनको लेंड करेंगे, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की जो मैन्युफैक्चर करते हैं या सप्लाई करते हैं उनको लेंड किया जाएगा, और लॉजिस्टिकल फर्म्स जो है जो एक जगह से दूसरे जगह तक ये सब चीजें पहुंचाएगी उनको उनके ऊपर भी उनको भी पैसे लेंड की जाएगी आरबीआई की तरफ से। Surge may go down by end of May. The current COVID-19 surge in India may begin to start tapering between the middle and end of May. Virologist Gagandeep Kang said on Wednesday. So virologist Gagandeep Kang का कहना है कि शायद end और middle of May तक ये जो surge है वो कम होने लगेगा, जो COVID-19 बढ़ रहा है वो कम होने लगेगा। At a virtual interaction with members of the Indian press corps, Dr. Kang said, best guess estimates from number of models put this somewhere between the middle of end of the month. Some models have it going out in early June based on what are seeing. So उनका ये कहना है कि जो उन लोगों ने जो मॉडल क्रिएट किया कि इतनी जो राइज हो रही है ये एवरेज से राइज हो रही है, तो उस एवरेज के हिसाब से कब तक ये राइज होगी और कब फॉल होगी, तो उनका जो अनुमान है वो उनका अनुमान के हिसाब से वो कह रही है कि मई का एंड या मिडिल तक ये सर्च कम हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ मॉडल ये भी कह रही है कि वो जून तक जा सकती है। लेकिन और भी बाकी की जो मॉडल्स थी जो पिछले करंट अफेयर्स में जो हम लोगों ने देखा था कि उनमें जो कहा गया था कि मई में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केस का सर्च देखा जाएगा, मे बी अराउंड 5 to 8 लाख ऐसा देखा गया था। लेकिन फिलहाल वो नहीं हो रहा है, लेकिन 4 लाख क्रॉस कर चुका है और ये सबसे ज्यादा आज लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज्यादा केसेस देखी गई है। सो अब ये देखने की बात है कि ये एंड मई में खत्म होती है या फिर जून या जुलाई तक जाती है। INSACOG shared inputs on variants. The Indian SARS-CoV-2 genome sequencing consortia of scientists spanning 10 labs across the country and involved in sequencing genomes of coronavirus samples in different states had been giving regular updates on the threat from new strains to the government, said the senior member of the group. So, एक ग्रुप है, एक साइंटिस्ट का ग्रुप है जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है INSACOG, जिसका फुल फॉर्म है द इंडियन SARS-CoV-2 जेनोम सिक्वेंसिंग कंसोर्टिया। इन लोगों का ये काम है कि वो 10 लैब अक्रॉस कंट्री में, पूरे इंडिया में 10 लैब्स क्रिएट की गई है और इसमें वो लोग हर एक सीक्वेंस की जेनोम्स को मिक्स करके देखते हैं, सैंपल बना के देखते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की वायरस है, कोविड-19 के वेरिएंट्स है या स्ट्रेन्स है जो कंट्री को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जो कंट्री के लिए और भी ज्यादा थ्रेट हो सकती है, और वो हर एक सैंपल्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा रही है ताकि गवर्नमेंट को ये अपडेट मिलती रहे कि कौन सा स्ट्रेन, कौन सा नया वायरस खतरा है अभी इंडिया के लिए। द करंट सर्च इन केसेस कुड बी कोरिलेटेड विद द राइज इन द B1617 lineage of SARS-CoV-2, popularly known as the Indian variant of the coronavirus. So B1617 जो वेरिएंट फिलहाल
चल रहा है जिसे इंडियन वेरिएंट का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये अभी फिलहाल बहुत खतरनाक वेरिएंट है और इसके बाद भी शायद कोई वेरिएंट तैयार हो सकता है। नेक्स्ट, need to be patient over foreign aid distribution. Germany is sending a massive oxygen plant on loan to Delhi on Thursday, capable of generating 4 lakhs liters of oxygen. The plant will service the DRDO-run Sardar Patel COVID-19 hospital and will help refill oxygen supplies for others. So, जर्मनी एक बहुत ही मैसिव ऑक्सीजन प्लांट डोनेट कर रही है, दिल्ली में भेज रही है, जिसके आधार पे पर डे 4 लाख लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन वो जनरेट कर सकती है और 4 लाख लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिल सकता है और ये प्लांट में से ऑक्सीजन को रिफिल करके सप्लाई भी किया जा सकता है। और ये प्लांट को डीआरडीओ रन हॉस्पिटल जो है सरदार पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल, वहां पे इसको प्लांट किया जाएगा। सो जर्मन एम्बेसडर जो है वॉल्टर जे लिंडरसेस, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि ये जो सप्लाई होगी, ऑक्सीजन सप्लाई होगी, ये कहाँ कहाँ तक सप्लाई की जाएगी, हर एक को सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट इसको भी लेके कोई लोचा ना कर दे। सो इसके ऊपर फुल्ली ट्रांसपेरेंसी मांग रही है जर्मन एम्बेसडर्स। Workers' income fell by 17%, says report. The COVID-19 pandemic has substantially increased formality in employment, leading to a decline in earnings for the majority of workers and consequent increases in poverty in the country. According to the State of Working India 2021, 1 year of COVID-19, a report brought from annually by Azim Premji University's Center for Sustainable Employment, Bengaluru. So, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार किया गया है जिसमें देखा गया कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत किसी ने अपना जॉब खोया है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और बहुत किसी का जो अर्निंग्स है वो कम हो चुका है। सो एटलीस्ट 17% वर्कर्स का इनकम बहुत ज्यादा गिर चुका है। So this year's report, which covers the period March 2020 to December 2020, dwells on the impact of 1 year of COVID-19 on employment, incomes, inequality and poverty. So इस साल का जो मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक का जो रिपोर्ट आया है उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनकम्स के ऊपर, इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी के ऊपर। सो ये देखा जा रहा था कि रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, द रिपोर्ट नोट्स दैट 100 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट नेशन वाइड पूरे इंडिया में 100 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हुआ था पिछले लॉकडाउन में। अप्रैल और मई से जो लॉकडाउन हुआ था 2020 में, उसमें 100 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हो गई थी। दो मोस्ट ऑफ दिस वर्कर्स हैड फाउंड एम्प्लॉयमेंट बाय जून 2020, अबाउट 15 मिलियन रिमेन्ड आउट ऑफ वर्क। सो इनमें से बहुत किसी को जॉब फिर से मिल गया, लेकिन 15 मिलियन को और जॉब नहीं मिला। As for income, for an average household for 4 members, the monthly per capita income in October 2020 is 4,979. So 4 मेंबर की अगर परिवार को देखा जाए तो उनमें एक मंथली इनकम हो रहा है 4,979, हार्डली 5,000 रुपीज इनकम हो रहा है। और अभी भी जनवरी 2020 तक भी देखा जा रहा है कि 5,989, 6,000 तक वो इनकम बढ़ा है और ज्यादा नहीं बढ़ पाया। सो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है इंडियन पीपल के लोगों के लिए। और जो एम्प्लॉयमेंट घटा है, जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रहा, इनकम जो गिर चुका है, अब 2021 में जो नया लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रही है इसमें और भी ज्यादा उन लोगों को नुकसान होने वाला है। सो सर्विस एक्टिविटी ईज टू 3 month लो इन अप्रैल। सो इंडिया का जो सर्विस एक्टिविटीज है वो देखा जा रहा है कि लास्ट 3 मंथ में बहुत लो परफॉर्म किया है। अप्रैल में उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत गिर चुका था। सो ये जाहिर सी बात है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज पैंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट में आ चुकी थी, रेस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाई। सो इस वजह से जो सर्विस सेक्टर है वो 3 मंथ लो में आ चुका है। द सीजनली एडजस्टेड इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फेल टू 54 इन अप्रैल। सो मार्च में जो 54.6 था एक्टिविटी इंडेक्स में, वो देखा जा रहा है अप्रैल में 54 हो चुका है। सो 3 मंथ में ये बहुत ही ज्यादा लो हो चुका था। सो पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स parlance a print above 50 means expansion and below 50 means contraction। तो अगर 50 के ऊपर है तो एक्सपेंशन कहा जाता है और 50 के बिलो है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो 54 हुआ है, सो वो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंशन है, लेकिन ज्यादा नहीं, पर एक्सपेंशन है। US to send vaccines to other countries by July 4th. US President Joe Biden said countries that
receive US vaccines will receive them by July 4th. So US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि जो कंट्रीज को US वैक्सीन रिसीव होने की बात थी, यूएस की तरफ से वैक्सीन देने की बात थी, उन्हें जुलाई 4 तक वैक्सीन मिल जाएगी। उस लिस्ट में ब्राजील और इंडिया भी शामिल है। सो यूएस ने कनाडा और मेक्सिको के साथ एक एग्रीमेंट किया था, दोनों को 4 मिलियन डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का शेयर मिलने वाला है, और भी 10 मिलियन डोजेस और भी ज्यादा बनाई गई है कमिंग वीक्स में जो अवेलेबल हो जाएगी। तो शायद उनके जो 4 मिलियन डोजेस दिया जाएगा उससे ज्यादा उनको मिलने वाला है, और भी 50 मिलियन डोजेस एंड ऑफ जून तक बनाया जाएगा। और ये इंडिया एक्सपेक्ट करिए कि उनको 60 मिलियन डोजेस का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर मिलने वाला है। ये रिपोर्ट रियूटर्स का रिपोर्ट है जो लास्ट वीक उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो अब कितनी मिलने वाली है ये यूएस गवर्नमेंट को छोड़ के कोई नहीं जानता। नेक्स्ट, बाइडेन अनडिसाइडेड ऑन कोविड रिलेटेड ट्रिप्स वेवर। US President Joe Biden said on Tuesday that he had not made a decision on whether the US would support an Indian and South African initiative at the World Trade Organization. So, Indian और South African ने एक इनिशिएटिव निकाला था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत। उनके ऊपर उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला था जिससे कोविड-19 वैक्सीन की जो प्रोडक्शन होती है, थेराप्यूटिक्स की जो प्रोडक्शन होती है अराउंड द वर्ल्ड में, उसको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि हम लोग अभी डिसीजन नहीं लिए कि हम लोग इंडियन और साउथ अफ्रीकन इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे या नहीं। शायद हम लोग खुद का इनिशिएटिव निकाल सकते हैं, खुद के तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सो हम लोगों ने अभी डिसीजन नहीं लिया कि हम लोग इंडियन और साउथ अफ्रीकन इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे या नहीं। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 6 मई का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल नो डाइट डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, You may not be able to control every situation and its outcome, but you can control your attitude and how you deal with it. So जाहिर सी बात है, हम लोग हर एक सिचुएशन को और हर एक सिचुएशन के फल को हम लोग शायद कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे हाथों में नहीं होता है कि हम लोग उसके आउटकम को भी कंट्रोल कर सके। अगर फेल होना है तो हम लोग फेल हो जाएंगे, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम कैसे खुद को पास करवाए। नहीं, अगर होना है हो जाएंगे। तो हर एक सिचुएशन अपने सिचुएशन के हिसाब से हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम लोग अपना एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो जो सिचुएशन हुआ है, वो सिचुएशन का जो आउटकम आया है, जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उस रिजल्ट को किस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग खुद के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग फेल हो चुके हैं तो हम लोगों ने उसे इस तरीके से हैंडल किया कि हम लोग और करना ही नहीं है। फेल हो गए मतलब हम लोग हार मान गए। तो ऐसा भी तो नहीं है, हम लोग हार तो नहीं मान रहे ना, हम लोग हार नहीं मान रहे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लोग कितने केपेबल है करने के लिए। अगर फेल होते हैं तो ये समझेंगे कि यार हम शायद ज्यादा केपेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हार मान जाएंगे। हम लोग उस केपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। मतलब जो हारे हैं, फेल हुए हैं, उस फेलियर से सीखेंगे जहां जहां गलती हुआ है वो गलती को सुधारेंगे, और सुधारने के बाद हम लोग फिर से उस पे लग जाएंगे काम पे। सो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जाहिर सी बात है हम लोग सक्सेसफुल बनेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, शायद 4th अटेम्प्ट में सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन हार नहीं मानना है। सो ये एटीट्यूड हमारे ऊपर होता है कि हम लोग इस एटीट्यूड को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।